एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जो है लास्ट शिफ्ट भी आपकी ओवर होने वाली है। आज जो है डेट 26 हो चुकी है, ठीक है, और 1 तारीख को है जो है आपका लास्ट आपका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है। तो जिन लोगों का ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए सबसे बड़ी जो अभी चुनौती है वो ये है कि जीए की प्रिपरेशन कैसे करें, और मेनली उनके लिए जिन्होंने जीए का बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हुए हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पहले से तैयारी चल रही है, उन्हें बस रिवाइज़ करना है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ वेट कर रहे थे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद हम मेंस के लिए तैयारी करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर, कि कैसा उनका एग्ज़ाम गया है, कितना स्कोर उनका आ पाएगा, कि तब लेके बैठेंगे, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में यही पूरा कंप्लीट बताने वाली हूँ कि 1 मंथ में आपको जीए किस तरीके से कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको छोड़ना है, ठीक है। सेलेक्टिव बनना है, सारा जीए में जो मैं बताने वाली हूँ वही टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि जीए का जो पैटर्न है, काफ़ी टाइम से जब मैंने दिया था 2020-21 में, तो उस टाइम बहुत वन लाइन टाइप के क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, हेडलाइंस टाइप के क्वेश्चन आते थे, ज़रा डेप्थ में नहीं आता था। लेकिन अब जो जीए का जो पैटर्न है काफ़ी चेंज हो गया है। अब डेप्थ में एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चंस, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे जो हैं ऑनलाइन ओनली जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, हेडलाइन पढ़ ली, ऊपर मोटा मोटा देख लिया, बट ज़्यादा डेप्थ में नहीं करते थे। तो अब जो है चीज़ें काफ़ी डिटेल में आती हैं, तो आपको मैं पूरा कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप लोग जीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ, तो मॉक टेस्ट जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट कीड़ा ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ से आप सीए मॉक ड्रिल्स में जाके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और साथ में आप लोगों को जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मैं आपको बता देती हूँ। ये डिस्काउंट जो है ओनली आज से स्टार्ट है, 26, 27 एंड 28, वो भी 25% का, ठीक है। जितने भी आप कोर्सेज हैं स्मार्ट कीड़ा के, आपको उन सब पर जो है 25% का जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओनली ये जो ऑफर है 26, 27 एंड 28 के लिए है। तो यहाँ से आप जो है सीए मॉक ड्रिल्स कर सकते हो, और बाकी आप मेंस के मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 1 महीना आपके पास बचा है, क्योंकि जो लास्ट शिफ्ट आपकी 1 मार्च को है, और मीन्स जो है आपका मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो आपके पास पूरा सीधा सीधा 1 महीने का टाइम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये चीज़ें हैं आपको फोकस करनी है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है आपको। सबसे पहले तो आपको जीए ओनली 4 मंथ्स का कवर करना है, क्योंकि 1 महीने में आप 6 महीने का बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपके रिसेंट जो मंथ्स हैं वहाँ से आता है। तो आपको 4 मंथ्स की जीए कवर करनी है, जिसमें आपका दिसंबर हो गया, जैन हो गया, फैब हो गया, आपका मार्च हो गया। मार्च के एंड में तो एग्ज़ाम होना ही है, बट मार्च में से भी आएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप नवंबर का भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आप इसको नवंबर को साइड में रखा है, ठीक है। तो नवंबर में से आप जो है कुछ ही स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं वो करने हैं आपको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, और टॉपिक्स जो हैं आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं करने हैं, और जो पीडीएफ मैं आपको बताऊंगी वो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको अभी जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रिवीजन पर, ठीक है, और मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ में मैंने ये जरूर लिखा है कि मल्टीपल सोर्सेज से अभी मत करिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम होता ज़्यादा, अगर आप लोग पहले से तैयारी करते आ रहे होते, तो आपको मैं मल्टीपल सोर्सेज के लिए बोलती। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो एक पीडीएफ, ठीक है, एक सोर्स लीजिए पढ़ने के लिए, जहाँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और उसको अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल सोर्स होंगे तो आपका दिमाग भी इधर उधर जाएगा कि पहले ये करूँ, पहले ये करूँ, ये करने के बाद दूसरे पे जाएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक सोर्स लेना है और उसको अच्छे से मतलब तैयार करना है, ठीक है। तो अब बात आती है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आपको जो है पढ़ना है अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से। आपको काफ़ी लोग भी सजेस्ट करते होंगे, और ये मेरा खुद पर्सनल मानना है, ठीक है, पर्सनली मेरा मानना है कि अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ जो है सबसे बेस्ट है मार्केट में। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगी, काफ़ी टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप लोग वैसे फ्री में चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड करती रहती हूँ। कभी कभार छूट जाता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम जो है अपलोड करती रहूँ, ठीक है। तो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ कौन सी करनी है, इसमें अलग अलग टाइप की आती है। अफेयर्स क्लाउड की डेली आती है, ठीक है,
और आपकी वीकली आती है, मंथली आती है। मंथली में आपकी दो टाइप की आती हैं, एक आपकी आती है पॉकेट और एक आती है आपकी स्टडी। तो आपको पॉकेट वाली नहीं पढ़नी है। पॉकेट वाली पहले काम आती थी जब एग्ज़ाम ज़्यादा जीए का टफ नहीं होता था, जब एग्जामिनर डेप्थ में नहीं पूछता था। मैं जो मेरा टाइम था उस टाइम मैंने पॉकेट से ही तैयारी की थी, लेकिन अब एग्ज़ाम आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, काफ़ी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पीडीएफ, वो है आपकी स्टडी वाली, जिसको आप डिटेल पीडीएफ भी बोलते हो। वो आपकी 300 प्लस पेजेस की होती है, लेकिन आपको 300 पेजेस नहीं पढ़ने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको ओनली स्पेसिफिक टॉपिक कवर करने हैं, सारे टॉपिक नहीं कवर करने हैं, काफ़ी उसमें आपको छोड़ना भी है। ठीक है, वो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ कैसे करने हैं। रिवीजन के लिए आपको कैसे करना है, जब आप कर लेते हो रिवीजन के लिए मैं आपको यूट्यूब की वीडियो सजेस्ट करूँगी, वहाँ से करिएगा। ठीक है, अब आपको कवर कैसे करना है, आपको क्या करना है, देखिए आपके पास अभी कितना टाइम है, आज 26 है, 27 है, ठीक है, कल से लेके चलिए 27 तारीख है, तो 3 दिन दीजिए आप। जैसे आपका अभी सबसे पहले तो आपको मार्च का डेली करना है। जैसे ही आपका मार्च स्टार्ट हो, जिन बच्चों का 1 मार्च को एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी तो आप लोग फोकस नहीं कर पाओगे इतना, तो अभी आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के बाद मार्च का जो डेली पीडीएफ आता है अफेयर्स क्लाउड का, वहाँ से आपको पढ़ना है। और मॉर्निंग में कोशिश करिएगा कि मॉर्निंग में उठ के आप लोग पढ़ो, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत शांत माइंड रहता है, बहुत अच्छे से फोकस रहता है। अगर आप लोग लेट उठोगे, लेट पढ़ोगे तो इतना नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करना 4-5 बजे उठने की, 5 नहीं 6 बजे उठ जाओ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करो। और डेली पीडीएफ, ठीक है, जो अफेयर्स क्लाउड की डेली पीडीएफ आती है, वो आपको मार्च से स्टार्ट करना है, ताकि ऐसा ना हो कि एट द एंड आपके पास जो है टाइम ना रहे मार्च का पढ़ने के लिए भी। ठीक है, एक तो ये करना है आपको, साथ में डेली पीडीएफ करनी है डेली। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड की साथ में आपको 3 दिन लेने हैं। लाइक आपका आज 26 है, 27, 28, 29, एक पीडीएफ को कवर करने के लिए। ठीक है, एक पीडीएफ को कवर करना है और अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइक आपने एक बार रीड आउट कर लिया, ऐसे नहीं करना है। या तो आप लोग आपका अगर आप लोग टैब यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है पेन से मार्कअप कर सकते हो, उसमें जो इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है, या फिर जो अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप नोट कर सकते हो, या फिर आप मार्कअप कर सकते हो। ठीक है, तो 3 दिन आपको देने हैं एक पीडीएफ में। तो आपके टोटल कितनी है जो आपको कवर हो जाएंगी, 3 दिए 9। ठीक है, 9 दिन में जो है आपकी 3 पीडीएफ कवर हो जाएंगे। आप बोलोगे मैम ये तो बड़ी जल्दी हो गया, हमें तो पढ़ने में टाइम लगेगा, आपके बोलने से थोड़ी ना होगा। तो बच्चों मैंने भी किया है। ठीक है, तो मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अभी आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, ठीक है, मतलब आप घर पर स्टडी कर रहे हो। ठीक है, जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो अभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इजी है। आप मॉर्निंग में टाइम निकालिए, शाम के टाइम, क्योंकि अभी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको अपने टाइम की, क्योंकि अब इतना ज़्यादा आप लोगों ने पहले से तैयारी की नहीं, तो अभी तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो 3 दिन लीजिए, ठीक है, एक पीडीएफ को कवर करने के लिए। ठीक है, और करना क्या है, जैसे आज आपने जितना पढ़ लिया, मान लीजिए आपके 16 पेजेस हो गए, 16-20 पेजेस हो गए आज में आपके, तो मैं सबसे मिनिमम ले रही हूँ, लेकिन आपका इतना नहीं होना चाहिए पेजेस एक दिन में। आपके पास 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे की भी नींद आप लेते हैं, कितना बचा, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करने से आपके 20 पेज हो गए एक दिन में। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डेली पीडीएफ के बाद जो है आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद आपको वो 20 पेज पहले रिवाइज करने हैं, देन नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेजेस से आपको कवर करना है। ठीक है, कोशिश करना साथ में नोट्स बनाओ। मुझे पता है कि अभी नोट्स बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कोशिश करना। ठीक है, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको 3-4 दिन पहले जो है ज़्यादा आपको पीडीएफ ना पढ़नी पड़े, ओनली मोटे मोटे जो पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप जो है कर सको। ठीक है, तो आपको 3-3 दिन देने हैं हर एक मंथ को कवर करने के लिए। उसके बाद जैसे ही, और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपने प्रीवियस डे किया है, ठीक है, जो भी आपने प्रीवियस डे किया है, मॉर्निंग में उठ के उसको रिवाइज जरूर करना है डेली पीडीएफ पढ़ने के बाद। ठीक है, मॉर्निंग में जरूर रिवाइज करना है उसको। इससे क्या होगा, वो चीज़ जो है आपके दिमाग में भी रहेगी और आपको लगेगा कि हाँ कल मैंने ये पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा ध्यान है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपको कवर करनी है। जब आपका सारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक दिन लेना है, एक एक
पीडीएफ को पूरा अच्छे से कवर करने में। उसके बाद एक एक दिन लेके करना है। और रिवीजन कैसे करनी है आपको, रिवीजन का तरीका आपका मैं बताती हूँ। एक तो आपको जो मैंने नोट्स बोले हैं, ठीक है, नोट्स तो बनाने हैं, बनाइए नोट्स, ठीक है, कोशिश नहीं, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको वाईटी की वीडियोस यूट्यूब पर बहुत सारी फ्रीली अवेलेबल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपकी परचम क्लासेस है, ठीक है, परचम क्लासेस उनका मंथली भी आता है और टॉपिक बेस्ड भी आता है। टॉपिक एज इन कि आपका बैंकिंग फाइनेंशियल की भी एक वीडियो आती है और नेशनल न्यूज़ वगैरह सबकी आती है। तो आप परचम क्लासेस मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यहाँ से कर सकते हो। और जो कपिल काठपाल सर हैं, ठीक है, वो बैंकिंग की न्यूज़ काफ़ी अच्छे से कराते हैं, आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपका रिवीजन का एक टॉपिक हो गया कि यहाँ से आप जो है, यहाँ से करने के बाद यूट्यूब की वीडियोस बाद में देखनी है, पहले खुद से आपको पढ़ाई करनी है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, वीडियो से आपको नहीं दिमाग में बैठ पाएगा, ठीक है। मैंने भी यही गलती की थी एक एग्ज़ाम में कि मैंने यूट्यूब से, मुझे किसी ने बोला कि मैंने जो है यूट्यूब से ओनली पढ़ा है, मैंने खुद से नहीं किया, मैंने भी वही किया, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी मेरे मार्क्स नहीं आ पाए, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, पहले खुद से पढ़ना है, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड से पहले अपने खुद से पढ़कर नोट्स बनाने हैं, अच्छे से समझना उन चीज़ों को। जब आपका कंप्लीट हो जाए सारी पीडीएफ, उसके बाद आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ से आपको रिवीजन करनी है। फिर आपको यूट्यूब पर देखकर भी लगेगा कि हाँ भाई, ये तो मेरे को क्वेश्चन आता है, मैंने तो पढ़ा था ये, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो भी अप होगा, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपको। अब टॉपिक्स की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, तो टॉपिक्स आपको कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले तो आपको स्कीम्स तो करनी है आपको, ठीक है। ये मैं अफेयर्स क्लाउड का बता रही हूँ, अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ का, ठीक है। स्कीम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आपको स्कीम्स में आपके गवर्नमेंट, स्टेट न्यूज़, स्टेट स्कीम सारी होंगी उसके अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर देख लेना आप लोग, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। विजिट जरूर देख लेना आप लोग, विजिट से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। विजिट की पीएम मोदी ने अभी कहाँ पे विजिट की थी, जो रिसेंट में है। लाइक आपका अगर मार्च में एग्जाम होगा, मार्च के एंड में, तो मार्च की न्यूज़ में देख लेना आप लोग कि उसमें विजिट किसने कहाँ की है, ठीक है। या फिर कोई इंटरनेशनल कोई वर्ल्ड से मतलब इंडिया आया है तो उनकी विजिट, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें लॉन्च की हैं, तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस की तो आपको पता ही है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें भी आपको जो है बैंकिंग न्यूज़ पे ध्यान देना है, आरबीआई करना है, ठीक है। आरबीआई तो 100% अच्छे से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद सेबी की न्यूज़ भी कवर करनी है, सेबी के जो सर्कुलर आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लोन आपको सेलेक्टिव करने हैं, सारे नहीं करने हैं लोन्स, ठीक है। लाइक आपका स्टेट वाइज नहीं, जैसे इंडिया को दिया है एडीबी ने, वर्ल्ड बैंक ने, एडीबी और वर्ल्ड बैंक ओनली इन दोनों के कीजिएगा, बाकी की छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट एंड एमओयू, ये आपको नहीं करने हैं। एमओयू आपको बहुत टिपिकल से मिलेंगे, वो आपको नहीं कवर करने हैं। एमओयू भी सिर्फ सेलेक्टिव करने हैं, ठीक है। सेलेक्टिव मतलब कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसने जो है किसी और बैंक से नहीं, लाइक आपका कोई इंटरनेशनल बैंक से जो है एमओयू किया है, तो इस टाइप के एमओयू करने हैं, छोटे मोटे नहीं करने हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते ही कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेलेक्टिव बनना है, मैं आपको अगेन एंड अगेन बता, सेलेक्टिव बनना है, सारे टॉपिक कवर नहीं करने हैं, एग्जाम प्रपोज करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का बता दिया आपको मैंने, इकोनॉमिक एंड बिजनेस न्यूज़ भी करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कमिटीज़ भी करनी है, कमिटी और मीटिंग, ठीक है। लेकिन इसमें भी ऑनली आपको इंपॉर्टेंट करनी है, इंपॉर्टेंट कमिटीज़, ठीक है। और मीटिंग्स भी आपको इम्पोर्टेंट, सारे नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद समिट्स, जो इंटरनेशनल लेवल के जो समिट्स होते हैं वो करने हैं आपको। रैंकिंग करनी है, रैंकिंग भी ऑनली सेलेक्टिव करनी है, ठीक है। रिपोर्ट्स भी आपको सेलेक्टिव करनी है, सारी नहीं करनी है, जो मेन रिपोर्ट्स हैं। अगर जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया, उन आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखिए एक्सपीरियंस होता है, ऐसे नहीं मैडम बोले जा रहे हैं कि हाँ स्पेसिफिक करना है, अपने आप एक्सपीरियंस होता है कि हाँ पढ़ते ही समझ में आता है कि ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपके जो स्पोर्ट्स हो गए, ऑबिचुअरीज हो गए, इनको छोड़ दीजिए। बुक्स एंड ऑथर्स आप जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं वहाँ से आप कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेज भी छोड़ दीजिए, मैंने कभी कवर नहीं किया, ना ऑबिचुअरीज की मैंने, ठीक है, ना स्पोर्ट्स कवर किया, ठीक है। ऐप्स एंड वेब पोर्टल में आपको हर एक मंथ में 3-4 ही मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और इन्वायरमेंट की न्यूज़ तो आपको करनी ही नहीं है।
तो ये वो मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं जो आपको स्पेसिफिकली कवर करने हैं, और इनके अंदर भी कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ने लायक है, ये एग्ज़ाम लेवल का है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं आपको फॉलोअप करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बाकी आप लोगों को कुछ लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया या कहीं कन्फ्यूज़न है आपको, आप लोग जो है या तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अगर आप लोग जीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ, तो मॉक टेस्ट जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट कीड़ा ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ से आप सीए मॉक ड्रिल्स में जाके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और साथ में आप लोगों को जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मैं आपको बता देती हूँ। और ये डिस्काउंट जो है ओनली आज से स्टार्ट है, 26, 27 एंड 28, वो भी 25% का। ठीक है, जितने भी आप कोर्सेज हैं स्मार्ट कीड़ा के, आपको उन सब पर जो है 25% का जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओनली ये जो ऑफर है 26, 27 एंड 28 के लिए है। तो यहाँ से आप जो है सीए मॉक ड्रिल्स कर सकते हो, और बाकी आप मेंस के मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो।